तो बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। इस घटना ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर कल घटना पर सुनवाई की। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को आज दोपहर 2 बजे तक इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। बीरभूम में आगजनी की इस भीषण वारदात के बाद बंगाल की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों की आग लग चुकी है। लेकिन ये हिंसा कैसे भड़की, हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज तक की टीम बीरभूम में क्राइम सीन पर पहुंची और ग्राउंड जीरो से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट पंचायत के जिस बगटुई गांव में सोमवार को आग की लपटों के बीच मौत की चीखें गूंज रही थी, अब उस गांव में शोक, डर, मातम और सन्नाटे का आलम पसरा हुआ है। घरों में जिंदा जला दिए गए 8 लोगों के शव तो निकाले जा चुके हैं, लेकिन उन घरों से धुआं अब भी उठ रहा है। रामपुर हाट के बागुती गांव में है खरे हम लोग यहाँ पे, और ये वही घर है जहां से आज सुबह 7 लाशें मिली। जली हुई लाशें इसी घर से मिली। आप देख सकते हैं इस घर की कंडीशन, पूरा जल चुका है। कारण कैसे जला ये अभी तक पुलिस ने बताया नहीं है। एसआईटी फॉर्म हो चुका है। इस घर में आग लगी कैसे। लेकिन एक और चीज अगर आपको दिखाए कि इस घर के पीछे जो घर है, जो दूसरा घर है आपको दिखा रहे हैं, वो दूसरा घर इसमें भी आग लगी थी, ऐसा ही दिख रहा है। जो हमें पता चला है सूत्र माफिक के, टोटल 8 लोगों की जान गई है, जहां पे 7 लोग इस घर से जो इनकी बॉडीज आज सुबह मिली, और 3 लोग में 1 लोग जो जिन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था कल रात को ही, लेकिन उनमें से 1 की मौत हो गई आज सुबह हॉस्पिटल में। और इसी के बीच पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी स्थापना कर दी है, जो इस पूरे विषय को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये पर्सनल एनमिटी के तहत हुआ है या फिर पॉलिटिकल। इस दिल दहला देने वाली हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बड़साल ग्राम पंचायत के उप प्रधान और टीएमसी नेता भादू शेख की सोमवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बगटुई गांव में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है, बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं। चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पुलिस इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है। आज तक की टीम जब बगटुई गांव पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात मिहिलाल शेख से हुई, जो आगजनी की वारदात के चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़ित भी। मरने वालों में उनकी पत्नी भी शामिल है। আমার চোখের সামনে যে ঘটনাটা আমি দেখেছি, সেটা যখন ভাদু শেখ খুনের খবর আমরা বাড়িতে আছি, যখন শুনলাম ভাদু শেখ খুন হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির মধ্যে সব এসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। তা বাড়ির মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে গেলে আমাদের বাড়ির মেয়ে ছেলে যারা ছিল তারা বাড়িতে ছুটে যেয়ে ঢুকে গেল, এবং বাড়িতে যে একটা বাড়িতে মোটামুটি আপনার 7 জন আমাদের পরিবারের লোক ওই বাড়িতে ঢুকে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিল। কারণ তালা মারলো এই কারণে, তারা মুখে বলছিল যে এই বাড়ির মেয়েদিকে ফ্যামিলিদিকে সব শেষ করে দেবো, কাউকে রাখবো না, যত লোক আছে ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবকে শেষ করে দেবো। ওরা ওই বেগতি বুঝে ওরা কিন্তু বাড়িতে তালা মেরে দেয়। এবার আমাদের বাড়ির উপরে কেন বোমা ফেলা হচ্ছে, বা আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের উপরে বা আমাদের উপরে আক্রমণ কেন করা হচ্ছে। सोमवार रात की घटना के बाद बगटुई गांव में भारी तादाद में पुलिस के जवान तैनात हैं।
पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है, लेकिन आज तक की टीम जब बगटुई गांव पहुंची तो लोगों के चेहरों पर आतंक की छाया साफ नजर आ रही थी। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें भादू शेख के भाई नूर अली का परिवार भी शामिल है, जिनका घर जलाए गए परिवारों के नजदीक ही है। আমি ভয়ে যাচ্ছি, আমার জানের ভয়, দুটো ভাই মরে গেছে, আমি কোনো সেফটি পাইনি, তাও এখন আতঙ্ক আছে যে আরো কিছু হবে নাকি, আমি ভয় করতে, আমাকে ভয় লাগে জানের। बगटुई गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची आज तक की टीम ने जब इस हिंसा की वजह की पड़ताल शुरू की तो राजनीतिक रंजिश की रक्त रंजित कहानी सामने आई। लोगों के मुताबिक 1 साल पहले भादू शेख के भाई बाबर शेख की भी हत्या कर दी गई थी, जो टीएमसी का नेता था। आरोप है कि भादू शेख की हत्या भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने उसके भाई बाबर की हत्या की थी, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि टीएमसी का ही एक गुट भादू और उसके परिवार से रंजिश रखता है और वही गुट घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस घर में आग लगाई गई वो सोना नाम के टीएमसी कार्यकर्ता का है, जिस पर भादू और उसके भाई की हत्या का शक है। यहाँ पे पहला रहता था, फिर हम लोग को भगाया, फिर हम लोग भाड़ा रूम पे रहता है। अच्छा, ये किसने भगाया? ये बहादुर सब लोग भगाया हम लोग। बहादुर जिसको बम मारा? हाँ, वो लोग बोला जी घर से चला जा, फिर तुम लोग को भी जला देगा, ऐसा बोला। फिर भादू सुना सब एक ही था, वो लोग सब दोस्त था। फिर अभी 5-6 महीना से भादू बोला, भादू का भाई को सुना मार दिया कि क्या मार दिया, हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग बम्बई में था। फिर ये लोग से अभी झगड़ा हो गया। শোনা থাকতো এখানে নিন, ওই যে ভাদুর ভাইটাকে মার্ডার করলে বললে যে সোনারা মার্ডার করেছেন, এখন কে মার্ডার করেছে আমরা জানছি না, যে সোনারা জেল খেটেছিল, জেল খেটে আর বাড়ি আসেনি। তখন সোনা ভাদুকে বলতে আমার আব্বা যান তাই বলতো। তখন স্যার মেলায় লোক ছেড়েছিল, তখন স্যার 10-15টা বাড়ি গ্রাম ছেড়েছিল। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और एसआईटी जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बगटुई गांव में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा ऐसी घटना हुई तो पता नहीं वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। रामपुर हाट के उसी गांव में है हम लोग जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। कैसे गई उस पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल। ये दूसरा घर, ये वही घर है जिसमें आग भी लगी थी। आप देख सकते हैं कि इसी घर पे आग भी लगी थी। पूरा एकदम विंडोज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। आग इसके सामने वाले घर पे ज्यादा लगी थी, इस घर में भी लगी है, हम देख सकते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल गए अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। कल भी हम लोगों ने बात की इन लोगों से जो निकले थे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनकी रोटी रोजगार सब कुछ इसी गांव में है और वो कहीं नहीं जाना चाहते। अभी तक फिलहाल 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 8 लोगों की जान गई है रामपुर हाट, बीरभूम के रामपुर हाट की इस दुखद घटना में। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बीरभूम।